मैंने अपनी डायरी में अपना आज का स्केड्यूल मेंशन कर दिया है और अब देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है। कोशिश तो रहेगी कि आज का जितना स्केड्यूल मैंने बनाया, जितनी चीज़ें मैंने लिखी है वो सारी मैं पूरी कर लूँ। बट लेट्स सी क्या क्या हो पाता है, क्योंकि आज संडे है। जैसे बहुत से लोगों का होता है कि संडे फ्री डे होता है, इस दिन वो लेट से उठेंगे या इस दिन का एक चीट डे होता है कह सकते हैं। बट मेरे केस में बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं बाकी दिन चीट डे रख सकता हूँ, स्पेशली मेरा सैटरडे जो कि कल का दिन था, वो मेरा चीट डे होता है। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ। मेरे स्केड्यूल में भी बहुत कम चीज़ें होती है। सैटरडे के दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है मुझे उठने में, वैसे बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं होता। तो आज संडे है, आज मुझे थोड़ा सा काम होता है संडे के दिन, और मैं जाऊँगा नहाने के लिए और इसके बाद फिर रेडी होकर बाहर। और जो मैं बना रहा था वो पूजा स्थान के लिए जो आसन मैं बना रहा था उसमें कुछ लेसेस वगैरह भी लानी है। तो अभी जब मैं बाहर जा रहा हूँ तो वो कुछ चीज़ें भी मैं ले लूँगा। अब जैसा मैंने बताया था, मंडे टू फ्राइडे मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ, तो मुझे सैटरडे संडे ही वीक ऑफ मिलते हैं। और कभी कभी अगर बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं तो सैटरडे को भी क्लासेस लेने पड़ जाते हैं। तो आज संडे है, देखते हैं क्या क्या हो पाता है और फिर दोपहर में मिलते हैं। अभी मैं नहाने जाऊँगा, फ्रेश होकर के पूजा करके फिर बाहर, और इसके बाद फिर मिलेंगे नहाने के बाद नहीं, आने के बाद। और साथ ही मुझे आज एक इवेंट में भी जाना है। वोकल फॉर लोकल रांची जो कि एक एनजीओ है, उनके तरफ से एक इवेंट हो रहा है इंटर्नशाला के नाम से। तो वहाँ पे एज अ जज आई एम इनवाइटेड, सो मुझे वहाँ पे भी जाना है। तो देखते हैं, आज का स्केड्यूल उसी तरीके से है। कोशिश यही रहती है कि जितना मैंने स्केड्यूल बनाया है वो पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाए रात तक किसी भी हालत में। ये जो इंटर्न है ना, जो अभी डोसा बना रही हैं, उन्होंने कभी बनाया नहीं था, तो ये उनके लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। और देखिए किस तरह से उन्होंने फिर शॉप ओनर जो थे उनकी थोड़ी हेल्प कर दी डोसा डोसा बनाने में। काफ़ी शाम हो गई है, थोड़ी देर में यहाँ से निकलना है। हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, और अंधेरा भी होने चला है। एक टीम थी जो प्लांट्स वाले शॉप में अपना इंटर्नशिप कर रही थी। वहाँ बहुत प्यारे प्यारे गमले और पौधे रखे हुए थे, और जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो हमें ग्रैटिट्यूड के रूप में वोकल फॉर लोकल रांची की तरफ से ये सैपलिंग, एक पौधा मिला। और वहाँ से निकलने के बाद फाइनली मैंने मिठाई खाया और फिर घर। तो अभी मैं घर वापस आ चुका हूँ। रात के बज चुके हैं 9, और आने में देरी इसलिए हो गई क्योंकि आज बहुत सारे पुराने लोगों से मैं मिला। मतलब बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत दिन से हम लोग मिल नहीं पा रहे थे। कोई अपने जॉब में, कोई अपने स्टडीज़ में, किन्हीं की शादी भी हो गई, तो सब कहीं ना कहीं बिज़ी चल रहे हैं। क्योंकि सब समय निकाल कर आए थे तो सब अपने अपने समय के हिसाब से फिर जाने भी लगे। और अगर मैं बताऊं, एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, मुझे ये सैपलिंग उनकी तरफ से मिला। एक मिनट में आपको सीधे दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह का है, और आगे में का लोगो भी लगा हुआ है। और ये काफ़ी खूबसूरत सा सैपलिंग है। मैरीगोल्ड का ये है मुझे जहाँ तक लगता है। तो इसको जब मैं अगर अपनी छत पे लगाऊंगा तो आपके साथ शेयर करूंगा कैसा ये हो रहा है। और मुझे बुक्स, सैपलिंग्स, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है गिफ्ट में अगर मिलती है तो। संडे का दिन मेरा काफ़ी बिजी रहा। सुबह से मैं घर के बाहर ही था, फिर दोपहर को आने के बाद फिर चेंज करके
दिन में जब मैं निकला था सुबह तो मैं उसके लिए लेस लेकर आ गया। वो जो मैं आसन बना रहा था ना, मैंने आपके साथ शेयर किया था पूजा स्थान के लिए, तो उसके लिए मैं लेस लेकर आ गया और वो लेस अभी रखा है, बट अब काम नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी मुझे स्कोप नहीं लग रहा है कि एक बार ये चेंज करने के बाद, फ्रेश होने के बाद मुझ में हिम्मत बचेगी कि मैं कुछ कर पाऊँ। और जहाँ मैं गया था वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि वहाँ पे इंटर्नशिप था, मतलब एक तरीके का वो एनजीओ की तरफ से ऑर्गेनाइज था एक इवेंट, स्ट्रीट इंटर्नशाला के नाम से। यानी स्ट्रीट इंटर्नशाला मतलब जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रास्ते पे वेंडर्स होते हैं, कोई पानी पूरी बेच रहे हैं, कोई समोसा, कोई चाट, तो ये सारी चीज़ें जो बेचते हैं तो उनको हम वेंडर्स कहते हैं। तो जो इंटर्न्स थे उनका ये था कि उनको एक दिन भी नहीं, आज शायद 11 बजे से शाम के 5-6 बजे तक वो लोग उनके साथ में थे, स्ट्रीट वेंडर्स के साथ में थे, जो सब्जी वगैरह बेच रहे हैं, पानी पूरी बेच रहे हैं, उनके साथ में थे। और उनके साथ में रह करके वो देखते हैं कि कैसे वो चीज़ों को बनाते हैं, कैसे वो कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं, कैसे बेचते हैं। तो एक तरह से उनकी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे ऐसा ही नहीं है ना कि सिर्फ हमें वो रेसिपी जानने को मिल रही है। हमने जब उनसे भी पूछा, जो पार्टिसिपेंट्स थे, तो उनके पास भी बहुत सारा वैल्यूज़ था जो उन्होंने आज सीखा है अपने लाइफ में ऐड करने के लिए, अपने फ्यूचर को और ब्राइट किस तरीके से बनाया जाए। उन्होंने जैसे बिजनेस टैक्टिक्स हो गए, प्रॉफिट मार्जिन कितना रखा जाता है, ये सारी चीज़ें। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।